गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? RIS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ नंबर 7, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। पापा खो गए यह एक एकांकी है जिसे लिखा है, जिसके राइटर हैं तेंदुलकर जी। विजय तेंदुलकर जी ने इस कहानी को लिखा है और इस कहानी के माध्यम से विजय तेंदुलकर जी ने ये दिखाया है कि जो प्रकृति के सोपान है, जैसे पेड़ हैं और भी जो चीज़ें प्रकृति में हमें दिखाई देती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, उनमें भी भाव होते हैं, वो भी मानव से प्रेम करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर के माध्यम से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उनको भी बोलते हुए, आपस में बातें करते हुए दिखाया गया है और वो भी मानव जाति से कितना प्रेम करते हैं, कितनी सेफ्टी उनकी चाहते हैं, इस सब के बारे में इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो आइए सबसे पहले इस कहानी की जो पात्र हैं उनके ऊपर एक नजर डालते हैं कि इस कहानी में कौन कौन से पात्रों को शामिल किया गया है और कौन कौन से पात्रों का क्या योगदान है, किसका क्या रोल है। तो इस कहानी के पात्र कौन होते हैं बेटा? जो इसमें अभिनय करने वाले हैं, रोल प्ले करने वाले जो होते हैं, किसी भी स्टोरी में, किसी भी मूवी में, किसी भी एकांकी में, नाटक में। जैसे आप थिएटर पे कोई भी काम करते हो, कोई नाटक करते हो, डांस करते हो, तो उसमें जो आप रोल प्ले करते हो तो आप उसके क्या हो? पात्र हो। तो पात्र क्या होते हैं? किसी भी कहानी में, मूवी में, फिल्म आदि में जो रोल अदा करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? पात्र होते हैं। तो इस स्टोरी के, इस एकांकी के पात्र कौन कौन है? एक बिजली का खंभा है जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये क्या है? बिजली का खंभा। बिजली का खंभा। दूसरा पात्र है नाचने वाली लड़की। ये इस पोस्टर में दिखाई हुई है, नाचने वाली लड़की। तीसरा पात्र है आपका एक पेड़ है जो निर्जीव होते हुए भी बोलता है, यानी कि हमारी तरह वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, फिर भी वो रात में बातें करता है। ये इस नाटक में इसे दिखाया गया है। तीसरा पात्र है आपका लेटर बॉक्स। चौथा पात्र है लेटर बॉक्स। अगला पात्र है हमारा लेटर बॉक्स, जिसका नाम क्या है? लाल ताऊ। इस एकांकी में इसका नाम है लाल ताऊ। लाल ताऊ के नाम से इसे जाना गया है। तो ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। एक पात्र और इसमें आएगा, दो पात्र और हैं। एक लड़की है,
इसलिए फ्रॉक पहन रखा है ये। ये एक छोटी लड़की है, एक किडनैपर है, इसमें एक आदमी है कोई जो लड़की को किडनैप करता है। इसका पिक्चर हम यहाँ बना देते हैं। ये इसकी मूछें हैं, ये गाड़ी मूछों वालों के आदमी है। ये कोई आदमी है जिसने जो लड़की को किडनैप करता है, ठीक है। तो ये इस एकांकी के सारे क्या है, पात्र हैं। ये इस कहानी में क्या करेंगे, अपना रोल प्ले करेंगे। तो इस कहानी का जो समरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक छोटी लड़की होती है, उस छोटी लड़की को एक किडनैपर किडनैप करके ले जाता है, और ये सारे जो पात्र होते हैं ये रात में बातें करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, और किस तरह से ये उस लड़की को उस किडनैपर से बचाते हैं। तो इन सब बातों से इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि जो प्रकृति की जो चीजें होती हैं वो भी आपस में बातें करती हैं, वो भी एक दूसरे का दुख दर्द बांटती हैं। तो ये जो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो खंबा होता है, बिजली का खंबा और पेड़, इन दोनों को पास पास में, पेड़ तो ऑलरेडी अपनी जगह पे खड़ा होता है क्योंकि वो जन्म से वही रहता है, और बिजली के खंबे को वहां पे ला करके स्थापित किया जाता है। तो उन दोनों में आपस में क्या रहती है, शत्रुता रहती है। तो एक बार क्या होता है कि बहुत तेज आंधी तूफान आ जाते हैं जो सीधे बिजली के खंबे को पे आकर के अटैक करते हैं, और बिजली का खंबा झुक जाता है, और वो झुक करके पेड़ के सहारे टिक जाता है, अन्यथा वो नीचे गिर के टूट सकता था। तो उस समय उस पेड़ ने इस बिजली के खंबे की हेल्प की, इसलिए बिजली के खंबे का जो ईगो था, एटीट्यूड था, वो खत्म हो गया, और वो दोनों आपस में क्या बन गए, मित्र बन गए, दोनों दोस्त बन गए। तो उस दिन के बाद से वो दोनों आपस में बातें करने लगे। ये जो पोस्टर वाली लड़की है, ये भी रात के अंधेरे में, रात हो जाने पर जब कोई नहीं देखता है, सब लोग सो जाते हैं, तो ये भी अपने पोस्टर से आवाज निकालती है, निकल करके इन सबसे बातें करती है। इन सब का क्या क्या रोल है, ये खंबा है, ये भी बातें करता है, लड़की भी बातें करती है, पेड़ है, ये भी बातें करता है, ये है लालदाऊ लेटर बॉक्स, ये भी रात के अंधेरे में बातें करता है। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र क्या क्या रोल अदा करते हैं। पापा खो गए। पापा कैसे खो गए कि ये लड़की जो थी इसे किडनैप करके ले जाया गया,
पता नहीं है, बहुत छोटी बच्ची है, इसे अपने घर के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में, अपने एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये लोग इसकी हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन जब इससे पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ की रहने वाली हो, कौन सी गली में तुम्हारा घर है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो वो ये सब बातें नहीं बता पाती। क्योंकि आप छोटे बच्चों से जब हम 1-2 साल के बच्चे से पूछते हैं तो वो क्या बोलता है, हम कहते हैं बेटा आपके पापा का नाम बताइए, तो वो क्या कहता है, पापा का नाम पापा ही है। मम्मा का नाम बताइए, तो मम्मा का नाम भी क्या बताता है, मम्मा का नाम तो मम्मा ही है, उसे नेम वगैरह पता नहीं होता है। इसी तरह से इस छोटी लड़की को भी अपने मम्मी पापा का नेम भी नहीं पता होता और इसे अपना घर का एड्रेस भी नहीं पता होता। तो ये बेचारे चिंतित हो जाते हैं कि इस लड़की को इसके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आइए इस नाटक के माध्यम से हम इस बात को इस पे पढ़ते हैं। दृश्य क्या है भाई, कहाँ का सीन है, रात का समय है, सड़क के किनारे, सड़क का समय है, समुद्र के सामने का सीन है, फुटपाथ पर, वहीं पर एक बिजली का खंभा खड़ा हुआ है। ये दृश्य कहाँ का भाई, सड़क के फुटपाथ पर, सड़क के किनारे पे जो जगह होती है वहां का दृश्य है। एक लेटर बॉक्स वहां पे दूसरी तरफ है, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर एक नाचने वाली लड़की की तस्वीर दिखाई गई है। प्रकाश में सिनेमा का पोस्टर है। पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति है। भंगिमा होती है स्थिति, भंगिमा क्या होती है, नाचने की स्थिति में, नाचने की मुद्रा में। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, समुद्र के किनारे पर वो लोग हैं तो वहां से सनसनाती हुई हवा तेज गति से बह रही है, उसकी सनसनाहट की आवाज सुनाई दे रही है। दूर कहीं कुत्तों की आवाज आ रही है, कहीं दूर पर कुत्ते भौंकते हुए नजर आ रहे हैं। खंबा, अब यहाँ से आपकी एकांकी का जो प्ले है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले रोल आता है खंबे का। खंबा जम्हाई लेते हुए, जम्हाई क्या होता है, जैसे हम थक करके उबास लेते हैं ना, ऐसे करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जम्हाई कहते हैं। तो खंबा जो है वो थकान महसूस करके और जम्हाई लेते हुए, जम्हाई को रोकते रोकते कहता है, राम राम रात बहुत हो गई है। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। अब खंबा कहता है, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है, लेकिन पेड़, रात तो बड़ी बोरियत होती है। बोरियत क्या होती है भाई, बोर करने वाली होती है। अब खंबा कहता है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादल से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बातें कौन कह रहा है भाई, खंबा कह रहा है पेड़ से कि उनसे तो ये रातें कहीं अच्छी हैं, जब बरसात में आंधी तूफान चलते रहते हैं और फिर भी हमें मजबूती के साथ जो लाइट का बल्ब होता है उसे पकड़े रहना पड़ता है। इससे तो अच्छा है न होता बिजली के खंबे का जन्म, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता। वो कहता है कि इससे तो अच्छा होता कि मुझे बिजली के खंबे के रूप में जन्म न लेना पड़ता, तो मैं कहीं पर भी छोड़ करके भाग सकता था, लेकिन अब तो मुझे एक जगह पे स्थित कर दिया है, मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। अब पेड़ कहता है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। बाप रे, वो बिजली थी या आफत। अब पेड़ कहता कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि बहुत तेजी से गड़गड़ाती हुई बिजली मेरे ऊपर आकर के गिरी थी और
मुझे आज जब मैं उस सीन को याद करता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता था कि बाप रे, वो बिजली थी या कोई बहुत बड़ी आफत। आफत क्या होती है बेटा? मुसीबत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो जाती है। अंग थर थर कांपने लगते हैं। किससे? भाई डर के मारे। जब वो दृश्य उसे याद आता है पेड़ को, तो वो कहता है कि मेरी तो तबीयत खराब हो जाती है, मेरा अंग अंग डर के मारे कांपने लग जाता है। अब खंबा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे। अब खंबा कहता है कि मेरी तो तबीयत ही लोहे की है, अर्थात मेरा शरीर लोहे का बना हुआ है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। यदि मैं भी तुम्हारी तरह से हरा भरा हूँ तो मेरी भी हालत गर्मी के मारे बिगड़ जाए। ताकि कभी बहुत तेज सर्दी होती है तो पेड़ सूख जाते हैं ना, उनकी हालत खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो लूओं में झुलस जाते हैं। लेकिन जो खंबे होते हैं वो जैसे के तैसे खड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो खंबा कहता है कि मेरी तो तबीयत ही ऐसी है जिससे मुझे सर्दी गर्मी से कोई असर नहीं पड़ता, वरना तो मेरी भी हालत खराब हो जाती। लेकिन कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़ करके खंबे ने कहा, छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। चुंगी की नौकरी क्या होती है भाई? पहरेदारी की जो नौकरी होती है, यानी कि एक पहरेदार की तरह परमानेंट एक जगह पे खड़े रहना। तो वो कहता है कि ये भी कोई नौकरी है कि परमानेंट एक ही जगह पर खड़े रहो, इससे तो और कोई नौकरी अच्छी है। पेड़ अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। वो कहता है कि पेड़ कहता है कि मैं तो तुमसे बहुत पहले का खड़ा हुआ हूँ, मेरे पत्तों की वजह से मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तुम्हें होती है, क्योंकि तुम तो नंगे खड़े हुए हो। मेरा जन्म हुआ इसी जगह है, तब सब कुछ कितना अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। अब पेड़ बताता है कि मैं तो यहाँ तब से खड़ा हूँ जब से मेरा जन्म हुआ है, और तब तो यहाँ कुछ नहीं था, ना ही तो यहाँ पे सड़कें बनी हुई थी, ना ही यहाँ पे ऊंचे ऊंचे घर थे। मैं तो यहाँ तब से हूँ जब यहाँ पे ये एरिया क्या था? वीरान था, और मेरा अकेले का ही जन्म हुआ था, यहाँ आसपास में कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी मेरे पत्तों ने मेरा रक्षक बन करके, कोट के रूप में मेरी रक्षा करके, और मुझे प्रकृति की जो आपदाएं हैं उनसे मुझे बचाया है। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। अब पेड़ ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, किसकी तरफ? इस नाचने वाली लड़की की तरफ इशारा करके कहा कि जब मेरा जन्म हुआ तब तो ये नाचने वाली लड़की भी यहाँ पर नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था, बहुत अकेलापन महसूस होता था। चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ? तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। अब वो उससे कहता है कि चलो जब तुम आए तो मैंने ये सोचा कि चलो यार कोई तो साथी मिला जिसके साथ हम बातें कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो तुमने भी मेरे साथ बोलने से इनकार कर दिया, तुम भी मुझे नहीं बोलते थे, तो मुझे बड़ा बोरियत सा महसूस होता था कि भाई साथी भी आया लेकिन बोल भी नहीं रहा है, तो इसके साथ कैसे टाइम पास होगा। तुम शुरू में बोलने को ही तैयार नहीं थे, मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं पर रही।
बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। उसने कहा कि जब तुम्हारे अंदर ऐंठ थी, तुम्हारे अंदर अकड़ थी, तो मैंने भी सोचा कि चलो इसका स्वभाव ऐसा है तो फिर मैं ही इससे क्यों बोलूं, मेरे अंदर भी ईगो है, मैं भी इससे बात नहीं करूंगा। तो फिर मैंने भी तुम्हें फिर से कभी बात करने की कोशिश नहीं की। अब खंबा कहता है, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान। अब पेड़ को वो दृश्य जब याद आता है तो उसके शरीर में कांपनी सी छूट जाती है, क्योंकि उसके साथ बहुत भयानक दृश्य हुआ था। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। जख्मी क्या होता है भाई? चोटिल हो जाना, चोट लग जाना। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया। गरूर क्या होता है? घमंड। और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। अब दोनों चुपचाप, हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। बहुत तेज हवा चल रही होती है, तो ये जो पोस्टर लगा हुआ है, ये पोस्टर हवा से उठ जाता है और नाचने वाली जो औरत होती है वो, उसकी तस्वीर जो है वो टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। दृश्य क्या होता है कि तेज हवा आती है। तेज हवा के आने से ये जो पोस्टर है, दीवार से चिपका हुआ पोस्टर था, वो थोड़ा सा फटा हुआ था। अब हवा आते ही वो क्या हो गया? हवा से उड़ने लगा। उड़ने लगा तो जो लड़की की तस्वीर थी वो क्या हो गई? टेढ़ी हो गई। अब टेढ़ी होने के बाद क्या हुआ? इधर से जो लेटर बॉक्स था वो गुनगुनाता हुआ कोई गीत गाता है, कोई दोहा गाता है और गुनगुनाकर अपनी आवाज करता है और फिर रुक जाता है। इधर से कौवा पेड़ के पीछे से झांककर कांव कांव करके देखता है कि अब कौन बोल रहा है, ये गीत कौन गा रहा है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। अब कौवा गुस्से में आकर के कहता है कि ये कौन है जो इतनी रात को हमारी नींद खराब कर रहा है? क्या इसे जरा भी चैन नहीं है? ये रात को भी सोने नहीं देता। अब लेटर बॉक्स कहता है, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या तुम्हारी तरह कोए की कर्कश आवाज में गाएं? करते रहते हो कांव कांव। कहता है जरा भी चैन नहीं है। अब लेटर बॉक्स अपने पेट में हाथ डाल करके अपने अंदर से, लेटर बॉक्स का पेट कहाँ है भाई? ये वाला जो है ये पेट है, और इसमें से हाथ डाल करके हम लेटर बॉक्स में ऊपर से लेटर डालते हैं यहाँ से, और यहाँ से जो पोस्टमैन होता है वो निकाल के ले जाता है। तो लेटर बॉक्स ने अपने पेट में से हाथ डाल करके एक लेटर निकाला और वो उसे, उसमें से कागज निकाल करके रोशनी में पढ़ने लग जाता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? अब वो उसे लेटर को पढ़ता है, वो देखता है कि किसी हेडमास्टर की है। ठीक है। क्या कहता है? श्रीमान। अब हेडमास्टर ने जो लेटर लिखा था वो उसे पढ़ता है और उस लेटर में लिखा हुआ था, श्रीमान श्रीयुक्त गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में कमजोर है। ये किसी परीक्षित नाम के लड़के की कंप्लेंट लिखी गई थी उसके हेडमास्टर को, उसके प्रिंसिपल को, उसकी शिकायत के रूप में। अब वो लेटर बॉक्स उसे पढ़ता है। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना बहुत अच्छा लगता है। बंटे क्या होते हैं भाई? जो
कांच के कंचे या पत्थर के जो गट्टे होते हैं, लड़कियां और लड़के बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वो क्या होते हैं, बंटे। तो उसे वो खेलने में बड़ा मजा आता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। ये किस में लिखा हुआ था, पत्र में लिखा हुआ था। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब है। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर के पैसे मिलते हैं। अब वो लेटर बॉक्स उस पत्र पे अपना गुस्सा व्यक्त करता है उस बच्चे के प्रति कि इन बच्चों को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती कि इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके पापा जो है, वो कितनी मेहनत से पैसा कमा करके इनकी फीस भरते हैं, और फिर ये बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल जाकर के पढ़ाई नहीं करते और बंटे खेलते रहते हैं या अन्य किसी कामों में ध्यान देते हैं, तो इन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती कि ये अपने पेरेंट्स का पैसा वाहियात में बर्बाद कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में काम करते हैं, तभी जाकर के पैसे मिलते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश में तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। अब वो इस पत्र पे गुस्सा व्यक्त करके दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है। अब खंबा कहता है, क्यों लाल ताऊ जी, आज किस किस के पत्र चोरी करके पढ़ रहे हो। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी, चोरी किस बात की, चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो तब क्या करोगे। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है तो पता चलने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर कोई दिखाए तो सही। अब मेरी ड्यूटी करके दिखाए पोस्टमैन, तब उसे पता चलेगा कि जब मैं यहाँ दिन रात आंधी सर्दी तूफान बारिश में यहाँ बैठा रहता हूँ तो मैं कितनी पीड़ाएं सहन करता हूँ। तो फिर मुझे पत्र पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। जब ये सारे मेरे पास रहते तो मैं पढ़ भी सकता हूँ। मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अब लेटर बॉक्स कहता है कि मैं इतनी सारी चिट्ठियाँ रखता हूँ तो इनमें से मैंने 2-4 चिट्ठियाँ पढ़ भी ली तो फिर क्या हो गया। क्या मैंने किसी का कोई सीक्रेट जो मैसेज था वो कोई किसी दूसरे को तो नहीं बताया, तो मैंने पढ़ भी लिया तो क्या हो गया। तो इस तरह का वार्तालाप उस लेटर बॉक्स में खंबे में चल रहा होता है। तो आज का इस नाटक का अंश यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में बचे हुए अंश को हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।